नियरेस्ट ट्रांसलेशन है एथिक्स, जीवन को अच्छा जीने के नियम। दिवाली पर हमारे यहाँ नए खाते खुलते थे। हमारा फाइनेंशियल ईयर दिवाली से शुरू होता था, तो व्यापारी उस दिन अपने अकाउंट्स के लिए नई बुक्स बनाते थे। तो ट्रेडर किस लिए काम करता है? व्यापारी प्रॉफिट के लिए काम करता है, पैसा कमाने के लिए हम व्यापार करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो रोली से उस पर पहले पन्ने पे लिखते थे। आपको ध्यान है क्या लिखते थे? हाँ जी, और शुभ लाभ। लाभ अकेला नहीं लिखते थे, उसके पहले लिखते थे शुभ। ये है धर्म। हमारी चॉइस है कि हम पैसा ट्रिकस्ट्री से कमा सके, ठगरी से कमा सके। धर्म की मर्यादा है कि हमारा लाभ शुभ हो। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, अपने कर्तव्य का पालन, अधिकार का नहीं, कर्तव्य का पालन। और जब सब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो सबको सबके अधिकार मिलते हैं। यह यथार्थ हो जाए। अब इसको बहुत छोटे रूप में मैं कहता हूं। मैंने इन देशों में पाया कि ट्रैफिक में सब लोग अपनी लेन में चलते हैं, और कई बार तो 15 मिनट लग गए पार्किंग ढूंढने में, पर अपनी गाड़ी सड़क पे पार्क नहीं करते। इससे क्या होता है? इससे अननेसेसरी जाम नहीं होता, इससे सबको सुविधा रहती है। भारत में ऐसा नहीं करते, वो सड़क पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वो लेन में नहीं चलते हैं, इसके कारण से कंजेशन होता है। तो ट्रैफिक में चलने के जो आइडियल नियम हैं उनका पालन करना, ये ड्राइवर का धर्म है। जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है ये उसका धर्म है। तो जो उचित है, जो शुभ है, वो करना, इसको यथार्थ बनाना, जैसा अर्थ है वैसा काम करना। ठीक है? अभी जिस हिसाब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी हर चीज़ में, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर एजुकेशन, डिफेंस, सभी में अच्छा हो रहा है। और जो एक चीज़ें है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो यहाँ पर हमारी पीढ़ी पढ़ लिख के वो आजकल काफ़ी कुछ उन्होंने कंट्रोल किया है, बट जो दूसरा वर्ग है उनके लिए आप कितनी भी सुख सुविधाएं, कितना कुछ कर दीजिए, वो वहाँ पर कंट्रोल नहीं होगा। तो उस दिशा में विश्व हिंदू परिषद, भारत सरकार क्या सोचती है? क्योंकि कुछ पढ़ा है मैंने कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल आता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है, और जो वर्किंग क्लास है वो कम हो जाएगी। तो संभव है कुछ इस दोनों को बैलेंस करके? आपको लगता है अगर पॉपुलेशन कंट्रोल ज्यादा हो रहा है, एक शब्द है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, और वो ये है कि अगर पर एलिजिबल कपल एवरेज 2.1 बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन स्थिर हो जाती है। पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब तो यही था ना कि पॉपुलेशन स्टडी कर लो। इससे कम होता है TFR तो जनसंख्या घटने लगती है। जापान के लोग कह रहे हैं ना कि 2050 तक हमारी पॉपुलेशन 50% रह जाएगी। चीन के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, 2 या 3 बच्चे करो घर में। जनसंख्या घट रही है 3 साल से, भारत उनसे आगे बढ़ गया है। तो केरल में ये टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 है, और बाकी के साउथ में 1.7 है। ये जो माल्थस की थ्योरी थी ना कि धरती में उत्पादन क्षमता ये लिमिटेड है, बच्चे बढ़ते रहे, आबादी बढ़ती रही तो खाएंगे कहां से, ऐसा था। इसलिए परिवार नियोजन करो। पर
जमीन की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है। आप में से पुराने लोगों को याद होगा 1965 में जब चीन से नहीं, पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हुई थी, युद्ध हो रहा था, तो हमारे यहाँ हमारे खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। अमेरिका ने कुछ कंडीशंस लगाने की चेष्टा की लड़ाई से संबंधित, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा 14% अनाज कम है हमारे पास में, हफ्ते में एक समय अनाज नहीं खाएंगे तो पूरा पड़ेगा। हम अमेरिका के सामने झुकने से इनकार करते और सब भारतीयों से कहा कि मंडे की इवनिंग को अनाज मत खाओ, माना भारतीयों ने। तो उस समय की जो 50 करोड़ या 60 करोड़ की आबादी थी, उसके लिए भारत में अनाज पूरा नहीं होता था। आज 140 करोड़ आबादी है, अनाज पूरा है, हम एक्सपोर्ट भी करते, 80 करोड़ को फ्री राशन देते। तो पहली बात तो हमको हिंदुओं से ये कहनी है कि घर में एक बच्चा होना, 1 फुल स्टॉप, ये सब सोशल साइंटिस्ट बताते हैं, उसके साथ में अन्याय करना है। अकेला बच्चा माने उसको सब जने देखते रहे, ऐसा अटेंशन की आदत पड़ती है। घर में दूसरा बच्चा है तो सहन नहीं होता है। तो सब सोशल साइंटिस्ट हमको बताते कि 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, 2 या 3। तो पहली बात तो यह कि हिंदू को भी यह समझना पड़ेगा कि परिवार नियोजन का मतलब एक बच्चा नहीं है। परिवार नियोजन का मतलब है 2 या 3 बच्चे। और इस बार प्रयागराज में मार्गदर्शक मंडल के संतों ने समाज से आह्वान भी किया है कि हर परिवार में बच्चे 2 या 3 होने चाहिए। अब मुसलमानों की जो जनसंख्या की आपने चिंता प्रकट की है, तो भारत में जो डेमोग्राफी बदल रही है वो केवल जन्म दर के कारण नहीं बढ़ रही, इन्फिल्ट्रेशन, कन्वर्शन और बच्चे। तो हमने सरकार से भी आग्रह किया है, हम बाकी भी प्रयत्न कर रहे हैं कि मुसलमान को भी ये समझ में आए और हम उसको परसुएड कर सके कि 2 या 3 बच्चों से ज्यादा नहीं करना है। तो दोनों एफर्ट करने की जरूरत है। हिंदुओं ने केवल एक नहीं, 2 या 3 करना, विच इज सोशली साइंटिफिकली अ करेक्ट स्टेटमेंट। और मुसलमानों को भी इस बात के लिए परसुएड करना कि बच्चे ज्यादा नहीं।